नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने चैनल पर। आज 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी जो एग्ज़ाम पेपर हुआ, उस पेपर की आंसर की है 100% सटीक आंसर की है। आप अपना पेपर इस आंसर की के साथ ज़रूर मिलान करिएगा। आपके कितने राइट बनते हैं कमेंट जरूर करिएगा। बहुत अच्छा ये पेपर हुआ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए पहला सवाल, रानीगंज कोलफील्ड है वो कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैं फटाफट आंसर बताता हूँ क्वेश्चनों के साथ। ऑप्शन बी होगा पश्चिम बंगाल में। आप अपने पेपर के साथ आंसर की मिलान करिएगा। मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से आप पेपर मिलान करिएगा, क्योंकि अलग अलग सीरीज के पेपर होते हैं। दूसरा सवाल है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है? ये पूछा है, तो दो का ऑप्शन ए होगा, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में नहीं है। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सी खारे पानी की मछली है? खारे पानी की मछली पूछा है, तीन का ऑप्शन डी होगा, पॉम्पेनो। चौथा सवाल मैथ का सवाल है, चौथे का करेक्ट ऑप्शन ए होगा 200। पांचवा सवाल भी मैथ का सवाल है, पांच का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 32। नेक्स्ट छठवा सवाल है, मैथमेटिकल शब्द में यदि हमें के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी आएगी? रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल। छठा ये अनुत्तरित क्वेश्चन होगा, ई करेक्ट आएगा इसका। सातवां सवाल है, सात का मैथ का सवाल, सात का ऑप्शन डी आएगा 5%। आठवां सवाल है, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्सा योगदान है? ये बताना है, आठ का ऑप्शन डी होगा 1/3। आठ का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नौवां सवाल है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदी पर बनाई गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नौ का ऑप्शन बी होगा व्यास सतलज। 10वां सवाल, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितने परसेंट उत्पादन करता है? ये सवाल है, 10 का ऑप्शन ए होगा 40%। नेक्स्ट 11वां सवाल है, मेजर शतांश सिंह भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 11 का ऑप्शन बी होगा कुमाऊं रेजिमेंट के। नेक्स्ट 12वां सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है कि आजादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया था। कथन सेकंड है, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता वाई एन हांडा के द्वारा किया गया। 12 का ऑप्शन बी होगा। कथन 1 गलत है, लेकिन कथन सेकंड है वो सही है। नेक्स्ट 13वां सवाल, परसिस जो सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? 13 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। 14 सवाल है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? 14 का ऑप्शन ए होगा, संतुलित बजट। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोजगार ब्याज मुद्रा के सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक है जिसे 20वीं शताब्दी की सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 का ऑप्शन डी होगा, जॉन मेयनार्ड किन्स। नेक्स्ट 16 सवाल, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक? भारत में हरित क्रांति के जनक है, 16 का ऑप्शन सी होगा, एम एस स्वामीनाथन। तो आपको बता दूं, एक ऊपर एक सवाल गया मैथ रीजनिंग से जुड़े हुए जो सवाल था उसमें अनुत्तरित क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर वो सारे उसमें है ही नहीं। 17 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितने परसेंट जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो 17 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 75% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय शाखा में कौन सा समास है? 18वां सवाल, प्रिय शाखा में समास है वो क्रमधारी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 19वां सवाल है, उद्यम में उपसर्ग कितना है? कौन सा है? ऑप्शन बी उत्तर। उद्यम में उपसर्ग है उत्तर। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, वासुदेव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वासुदेव शब्द में अप्रत्यय है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, 21वां सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से किसका? ऑप्शन डी होगा, बी और डी है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? इनमें से शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी करेक्ट, केवल सी और ई, नरक और कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां सवाल अपने को पूछ रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? कौन कौन से शुद्ध वाक्य है? 23 का ऑप्शन सी होगा, बी और डी शुद्ध वाक्य है। वो अनेक काम करता है, सॉरी मैंने ये कहानी पढ़ी है, और वह अनेक काम करता है। तेईस का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24वां सवाल है, 24वां सवाल में नीचे दो कथन है। कथन 1 है, सांसी घुमंतु जनजाति है जो मुख्य भरतपुर जिले में है, और सांसी जनजाति के बीजा और मावा या माला है वो दो वर्ग है। बीजा और माला दो वर्ग है। इसमें 24 का ऑप्शन सी कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही है। 25वां क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान उदयपुर के पास स्थित है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन सेकंड वो गलत है, क्योंकि माही ऊर्जा परियोजना है वो बांसवाड़ा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सवाल 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्र अधिकार में निहित नहीं है। 26 का ऑप्शन डी करेक्ट। 26 का ऑप्शन ए प्रतिषेध। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन है नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन है भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है। 28 क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रतिभा पलायन और अपर्याप्त जनशक्ति नियोजन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 सवाल है राजस्थान की जो चौका प्रणाली उसका मुख्य उद्देश्य क्या, पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 29 का 30वां सवाल है राजस्थान के जो थार रेगिस्तानी क्षेत्र है उनमें सामान्यतः टांका एक परंपरागत तकनीक है। 30 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वर्षा जल संग्रहण हेतु। 31वां क्वेश्चन राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट है। 31 का ऑप्शन ए होगा 55%, 55%। 32 सवाल है जब एक वस्तु को ₹69.60 का बेचा जाता है तो 25% हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य रुपए में क्या है। 32 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 33 क्वेश्चन है 33 सवाल मैथ का सवाल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका 42 टन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है 34 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी 60,000 रुपये। 35वां सवाल है सही युग्म की पहचान करनी है, संधि विच्छेद है, सही कौन कौन। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल ए बी और डी। ये सत्या प्रतिदिन एक निधनसार अभिधन उदय मनोबल और सतैव ये गलत हो गई। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्न में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। 36 का ऑप्शन डी होगा NSSO। 37 क्वेश्चन किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को क्या कहते हैं। 37 का ऑप्शन डी होगा, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 38 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नीति से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है। 38 का ऑप्शन डी है, समेकित निधि। 39 क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है सन 1893 में शिकागो में एक धार्मिक संसद का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों से उपस्थित लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डाला। उनके उद्घाटन भाषण के मुख्य बिंदु थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच एक स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता है। कथन सेकंड है 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन धार्मिक और सामाजिक सुधार की बात करता है। वह एक महान मानवतावादी थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन का उपयोग मानवीय आधार पर राहत और सामाजिक कार्यों के लिए किया। तो इसमें से सही कथन कौन कौन से हैं। 39 क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा। कथन 1 और कथन सेकंड है वो दोनों है वो ये सत्य कथन है। नेक्स्ट 40वां सवाल 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। 41वां क्वेश्चन है 1859 में इन मेमोरियम नामक जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट, जोसेफ नॉल पैटर्न द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन 1952 में जो मुदालिर आयोग है उसकी स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए। 43 सवाल है निम्न में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट, उत्तराखंड में। 44वां सवाल सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी करेक्ट, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 सवाल निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन डी होगा, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षावृष्टि 150-200 सेंटीमीटर तक होती है, यह सही नहीं है। 46वां सवाल है निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन सी डॉट मिड है वो नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 46 का। 44, 45, 46 जी 46 का डॉट मिड होगा। फिर 47 सवाल है 47 का भी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है। 48 का ऑप्शन डी होगा, डॉट सॉलिड प्रिंटर है वो नहीं है। 49 सवाल है निम्न में से राजस्थान के किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। ऑप्शन बी होगा, सांबर झील में।
50वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के जो शरदीय मानसून है उनके संदर्भ में सही नहीं है, पहचान करनी है। 50 का ऑप्शन सी होगा। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। 51 क्वेश्चन है, इन दो शहरों में जंतर मंत्र स्थित है। 51 का ऑप्शन सी होगा, जयपुर और दिल्ली। 52 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है। 52 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 53 सवाल है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को। 53 का ऑप्शन ए होगा। 54 क्वेश्चन, भारत में परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न सूचनाओं पर विचार करना है। कथन 1 है कि परिसीमन आयोग कानून 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा निर्धारित करने या क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। कथन 2 है, इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन से कथन सत्य है। 54 का ऑप्शन सी होगा। कथन 1 और कथन 2 है दोनों ही सत्य है। 55 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। 55 का ऑप्शन डी होगा, मुख्यमंत्री। 56 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, भारत की स्वतंत्रता से तुरंत पहले अंग्रेजी शासन द्वारा घोषणा की गई थी कि भारत पर उनके राज के समाप्त होने पर रजवाड़ों पर प्रभुत्व समाप्त नहीं होगा। कथन 2 अंग्रेजी राज का यह नजरिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। 56 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 है वो सही है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है। कथन 1 है, बेराट जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। कथन 2 ये महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था और सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं भी यह मिली है। 57 का ऑप्शन सी होगा। कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों सत्य कथन है। 58 सवाल है, सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया था। बहुत अच्छा सवाल है। 58 का ऑप्शन सी होगा, महाराणा कुंभा। 59 क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपण प्रमाणीकरण नियम 2024 लागू किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 59 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 60वां सवाल है, अप्रैल 2024 में निम्न में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 60 का ऑप्शन सी होगा, ज़ॉम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग। 61वां सवाल है, 61 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है। कथन 1 है, राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर इलाकों में पाई जाती है। कंजर जनजाति परिवार के प्रमुख को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 है वो गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 61 का। फिर 62 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। ऑप्शन ए करेक्ट, जालौर की। 63 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है। कथन 1 है, लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। कथन 2 है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। 63 सवाल, कथन 63 का ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 64 क्वेश्चन है, अरेखीय रीति में तत्वों के समूह के भंडारण के लिए किस प्रकार के अंकीय संरचना का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ट्री। 65 क्वेश्चन, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। 65 का ऑप्शन बी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 66 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी असंस्तरीय मृदा समूह है। 66 का ऑप्शन ए होगा, शेल मृदा। 67 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ताजा पानी की झील है। इसमें से ताजा पानी की झील। 67 का ऑप्शन डी, उदय सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, इंग्लिश का सवाल है। 68 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ही सेड दैट ही वाज क्यूट ए गुड कुक एंड ही डिड ऑल हिज ओन वॉशिंग एंड मेंडिंग टू। 69 सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है। इसमें से 69 का ऑप्शन बी होगा, प्रोलॉग। 17वां सवाल, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु है वो किस राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट, पंजाब में है। 71 क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है। 17वां सवाल ऑप्शन बी, चंबल नदी पर है। 72वां सवाल है, इंग्लिश का सवाल है। 72 का बी करेक्ट होगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपल। 73 क्वेश्चन है, 73 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 74 क्वेश्चन है, 74 का ऑप्शन डी होगा। 75 क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 75 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 48। 76 क्वेश्चन है, 76 रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा, 28। 77 क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना उसका किसके साथ संबंध है। जनजाति से इनका संबंध है। 78 क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में जो वर्षा जल संरक्षण संरचना उसको आवश्यक बना दिया गया। कौन सा स्टेट है। 78 का ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु।
नेक्स्ट, भारत में समन्वय आयोग है वो कब आया? 79 क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट, 1928 को आया था। 80वां सवाल, राजस्थान को कौन सा मेला राजस्थानी जनजाति का कुंभ कहलाता है? कुंभ कहलाने वाला जो मेला है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेणेश्वर मेला। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट, महाराजा प्रताप सिंह के काल में। 82 क्वेश्चन है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास और ज्वार बुर्ज फतेह बुर्ज स्थित है? 82 का ऑप्शन सी लोहागढ़ किले में। 83 सवाल, एजेंडा निम्न में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? कार्यसूची, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 84 सवाल है, कलेजा, बाछू, उछलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 84 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, बहुत प्रश्न होना। 85 के संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 85 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 351। 86 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। कथन 2 है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। 86 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। 87 क्वेश्चन है, कथन 1 है, भारत के लिए 1947 का वर्ष अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापित किए जाने वाले अभिघात से भरा हुआ था। कथन 2 है, 1947 में भारत का जन्म बहुत ही जटिल परिस्थितियों में हुआ था। कदाचित किसी भी अन्य देश का इतनी मुश्किल परिस्थितियों से सामना नहीं हुआ होगा जैसा भारत में हुआ था। तो 87 के ये दोनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था? बहुत अच्छा सवाल। 88 का ऑप्शन डी करेक्ट, मेघालय। 89 क्वेश्चन है, रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल। 89 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 26 किलोमीटर आएगा इसमें। 90वां सवाल है, 90 का ऑप्शन डी आएगा, क्यू और आर के बीच में, रीजनिंग से सवाल। 91वां सवाल, एक अम्ल और सार के बीच अभिक्रिया वो क्या कहलाती है? 91 का ऑप्शन सी, उदासीनीकरण प्रक्रिया। 92 क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? इनमें से ऑप्शन बी करेक्ट, एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है वो नहीं है। 93 सवाल है, नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न जो चिन्ह है उनके स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन डी आएगा। 94 सवाल, मानव, ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीन या प्रारूप संभव है? 94 का ऑप्शन डी 6। 95 क्वेश्चन है, दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है तो पेन के निर्मित जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या कितनी होंगे? 95 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 होगी। 96 क्वेश्चन है, बहु चैनल टीवी कार्यक्रम जिन्हें बिना किसी केबल कनेक्शन के घर पर डिश एंटीना का प्रयोग करके उपग्रह द्वारा सीधा देखना संभव है, जिनमें सबसे उपयुक्त विकल्प होगा 96 का ऑप्शन डी, DTH। 97 क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 11/2 किलोमीटर से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु 97 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंतरिक्ष में चली जाएगी। 98 क्वेश्चन है, फ्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रोड के निर्माण में। 99 क्वेश्चन, सी ए और बी की माता है, यदि डी बी का पति है तो सी का डी से क्या संबंध है? रिलेशन संबंधित रीजनिंग का क्वेश्चन है। 99 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सास। 100वां सवाल है, किसी कूट भाषा में रीजनिंग से जुड़ा हुआ सवाल, 100 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 101वां सवाल, इंग्लिश के पैसेज दिया गया है, 101 का ऑप्शन बी होगा। 102 का भी ऑप्शन बी होगा। 103 सवाल है, 103 का ऑप्शन बी होगा। 104 का भी ऑप्शन डी होगा। 105वां सवाल, रेड जो पांडा निम्न में से किस सनक से जीवमंडल का समूह है? 105 का ऑप्शन सी होगा, नंदा देवी। 6वां सवाल, पूंछी आयोग 2010 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केंद्र राज्य संबंध। 107वां सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन ए करेक्ट, कमला बेनीवाल। 108वां सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 108 का ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट 109वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? 109 का बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन बी, यील्डिंग द फ्लोर कराएगा। 110 सवाल, निम्न से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? किसानों के लिए प्रारंभ किया गया, ऑप्शन डी, किसान ऑर्गेनिक ऐप। 111वां सवाल, राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? बहुत अच्छा सवाल, ऑप्शन ए करेक्ट, 2022-23 को। 112वां सवाल है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रैम और रोम रिक्त स्थान में आएगा। 113वां सवाल है, कंप्यूटर पद्धति का वह है हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहर दुनिया से सूचना प्रदान करने और आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? 113 का ऑप्शन ए होगा, कुंज पटल
और माउस कहलाएगा। नेक्स्ट 114 सवाल है, केले और नींबू के पेड़ की ऊंचाई समान है। आम का पेड़ आरख के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा और पर केले के पेड़ से बड़ा है। सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, ज्ञात कीजिए। रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल, ऑप्शन ए आलू बुखारा का पेड़ आएगा। 115 सवाल है, कथन दिए गए हैं। 115 का रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल है। 115 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। केवल वन निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है इसका। 116 सवाल है, इंग्लिश से शब्द क्रम व्यवस्थित करना है डिक्शनरी अनुसार। 116 का ऑप्शन बी आएगा। 117 सवाल है, रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल है। 117 का भी ऑप्शन डी आएगा। 118 क्वेश्चन है, रीजनिंग से जुड़ा सवाल है। 118 का ऑप्शन ए आएगा। 19 क्वेश्चन, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को व्यवस्थित करना है, शब्दों में भिन्न शब्द का चयन करना है इसमें से। 119 का ऑप्शन सी आएगा। 120 सवाल, निम्न में किस किले को सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। 120 का ऑप्शन ए आएगा, जैसलमेर किला। 121 क्वेश्चन, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे। शिवचंद्र भरतिया थे। 121 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 122 सवाल है, अल्लाह जिला भाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है, मान गायन के लिए। 122 का डी आएगा। 123 सवाल है, कथन है, ऑप्शन ए आएगा 123 का। कथन वन सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिसमें हर्ष, शोक, घृणा, भ्रम, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने के शब्दों का आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, विषमबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए कथन सही नहीं है। 126 सवाल, कथन वन है ह अनुनासिक वर्ण है, कथन सेकंड है उ घोष वर्ण है। 124 का करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। कथन वन असत्य है किंतु कथन फर्स्ट वो सत्य है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सूत्र रिक्त स्थान के साथ शुरू होता है। 125 का ऑप्शन डी होगा, इक्वल के बराबर। 126 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसमें से। 126 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, MS एक्सेल। निम्न में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो 2023 उसकी विषय वस्तु कौन सी है। 127 का ऑप्शन ए होगा, पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को। 129 सवाल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का विकास किस देश द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी होगा, USA द्वारा। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया। 130 का ऑप्शन बी आएगा, बेगूसराय भारत। 131 क्वेश्चन, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। ऑप्शन सी करेक्ट, जनरल बिपिन रावत थे। 132 सवाल, इंग्लिश का सवाल, ऑप्शन ए आएगा इसमें। 133 क्वेश्चन है, 133 में ऑप्शन डी आएगा। 134 क्वेश्चन है, 134 का ऑप्शन सी आएगा। 135 क्वेश्चन है, 135 में ऑप्शन डी आएगा। 136 सवाल, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र राज्य के निर्माण में भारत को निम्न में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था। संसाधन की कमी। इसमें निर्धनता भी था। 137 क्वेश्चन, एक जन आधारित संगठन में MKSS की पहल पर अकाल रात कार्य मजदूरों के खातों की मांग का मुद्दा सर्वप्रथम किस राज्य में उठाया गया था। 137 का ऑप्शन बी आएगा, राजस्थान में। 138 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 138 का ऑप्शन ए आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप। 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान ने कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार सौंपने का निर्णय लिया, तो ये द्वीप थे अंडमान और निकोबार द्वीप। 139 सवाल, निम्न से संबंध बोधक अवयव का प्रकार नहीं है इसमें से। ऑप्शन डी करेक्ट, विरुद्धवाचक है वो नहीं है। 140 हिंदी से सवाल है, खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। 140 का ऑप्शन अपने करेक्ट होगा, ये परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। 141 क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समानांतर रखा जाता है। कथन सेकंड है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता है। 141 का ऑप्शन बी, कथन वन असत्य है लेकिन कथन सेकंड है वो सत्य है। 142 सवाल, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है इनमें से। ऑप्शन ए है, नमक का पानी में घुलना। नेक्स्ट 143 सवाल है, मिलान करना है सूची वन को सूची सेकंड से। ऑप्शन डी आएगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर, पेयजल का शोधन और बेकिंग सोडा, अम्लनाशक, वॉशिंग सोडा, कांच का निर्माण, प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो दंत चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 143 का ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट 144 सवाल है, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं,
इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना था। 144 का ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट है 145वां क्वेश्चन, न्यायिक निर्णय, इसका इंग्लिश वर्ड है, क्या कहेंगे इंग्लिश में हिंदी वर्ड को। 145 का ऑप्शन ये आएगा। 146वां सवाल है, 146 का ऑप्शन ये आएगा। 147वां सवाल है, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सम्मिलित है। ऑप्शन डी का मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में आएंगे। 148वां सवाल, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग संस्थानों की स्थापना करने के उद्देश्य हेतु 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्थान को प्रारंभ किया था, तो वो नाबार्ड थी। ऑप्शन सी करेक्ट, 12 जुलाई 1982 को। फिर 149 क्वेश्चन, करेवास है, करेवास क्या है। ऑप्शन डी का हिमनद या चिकनी मिट्टी की मोटी परत या निक्षेप है। अंतिम सवाल 150वां सवाल, निम्न कथनों में से भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन डी है वो तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है, तो ये कथन है वो सही नहीं है। भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, तराई एक संकरी पट्टी जो कि शिवालिक तलहटी के समानांतर या ढलान के टूटने पर 8-10 किलोमीटर दूर पर फैली हुई है। तो ये थे 150 सवाल। इस 28 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व किया। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें। लगभग 99% ये सटीक आंसर की होगी। आप अपना पेपर जरूर मिलान करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आंसर की लेकर आऊँगा। तब मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।